अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धनानुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। चल। इस लड़की का साथ दिया आपने, एक बात भी नहीं सोचा आपने कि आपका ऐसा करने से इस घर की बेटी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शायद इस मामले में बा संतू जितनी दोषी है ना, उतनी ही दोषी आप भी है। बापूजी, आज मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तेरे समझने से बड़ी मुश्किल तो ये है संतो कि बीरवा को कैसे समझाए। ये सब बातें समझने के लिए वो बहुत छोटी है और इस उम्र में बच्चे जो सोच लेते हैं ना, उसके बाद में उनको समझाना बहुत कठिन है। सुभद्रा की याद आ गई। 12 साल की थी वो और एक बार उसने खिलौने के लिए जिद पकड़ ली। मैं भी तैयार हो गया खिलौने दिलवाने के लिए। तब वसुधा ने आके बताया कि अगर हम इसी तरह उसकी जिद पूरी करते रहे तो फिर आगे जाके वो और जिद करेगी और कोई चीज के लिए। हमेशा जिद करके कोई भी चीज हासिल करने की आदत पड़ जाएगी उसे। समझ गया मैं, और वसुधा की बात मानकर मैंने उसे मना कर दिया। वो खूब रोई, गुमसुम हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। फिर उसको पास बिठाया और मैंने उसे कहा, तुम्हें एक नहीं 2 खिलौने दिलवाऊंगा। वो खुश हो गई। तब मैंने एक शर्त रखी। ये बच्चे भी ना संतो अपनी जिद पूरी करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुरंत बोली सुभद्रा, पापा आप जो भी कहोगे ना मैं करूंगी। तब मैंने उसे कहा, बेटा इस साल पढ़ाई करके अगर तुम अच्छे नंबर्स लाओगी तो ही 2 खिलौने मिलेंगे। ये बात उसके पल्ले पड़ गई। बहुत मेहनत की उसने, बहुत पढ़ाई की और अपने क्लास में फर्स्ट आई वो। मैंने उसे 2 खिलौने दे दिए। संतु मामला वही है, जिद का। उस वक्त एक खिलौने की बात थी जो मैं उसको दे सकता था, और यहां बीरवा की पूरी जिंदगी का सवाल है। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं बीरवा को। बापूजी, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब? जो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था, रास्ता आपने मुझे दिखा दिया। चलती हूँ बापूजी। लगता है आज किसी ने खाना नहीं खाया। चंपाकली, ए चंपाकली। जी हितेन भाई। ये सारा खाना ऐसे क्यों पड़ा है? बात क्या? वो आज किसी ने भी खाना नहीं खाया। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो भूख है ना।
और बिरवा, तुम तो जानती हो ना कि मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लूं। चलो वे, फटाफट खा। मुझे नहीं खाना। मैं अपनी बिरवा का दुख समझता हूं, लेकिन बिरवा, कुछ बातों के लिए सही उम्र का होना बहुत जरूरी है। तू अभी बहुत छोटी है, तुझे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है बेटा। वो ठीक है हितेन भाई, पर क्या आपने खेमी से प्यार नहीं किया था? बताइए ना हितेन भाई। और पापा ने तो अपनी उम्र से 3 गुना छोटी लड़की से शादी की। क्या उन्होंने भी गलत किया? क्या प्यार करना गुनाह है हितेन भाई? क्यों तरुफोई ने मुझे इतना डांटा? आप भी खेमी से शादी करना चाहते थे ना? अब अगर मुझे शादी करनी है तो इसमें बुरा क्या है? गलती शादी में नहीं है, तुम्हारी उम्र में है बिरवा। शादी ब्याह की बात करना या उसके बारे में सोचना इस उम्र में सही नहीं है। और जहां तक मेरे और खेमी की बात है, या डैड या संतु की, तो वो बात बहुत अलग है बिरवा। क्या अलग है हितेन भाई? आप लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हो जैसे मैं अक्षत को प्यार करती हूँ, पर हमें कोई नहीं समझता। संतु ने अक्षत की मम्मी को बता दिया, सब मुझसे गुस्सा है, पर मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं। अभी तुम बहुत छोटी हो बिरवा, ये प्यार क्या होता है तुम समझ नहीं सकती। और अक्षत की तरफ अपने लगाव को जैसे तुम प्यार समझ रही हो ना, वो प्यार नहीं, इन्फैचुएशन है बिरवा। मैं मानता हूं कि ये गलत नहीं है, इस उम्र में ऐसा होता है, पर बिरवा गलत तब होता है जब हम इस भावनाओं के साथ बह जाए। चलो वे खाओ, खा लीजिए। हेलो बिरवा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक नहीं अक्षत। घर में सबको पता तो चल ही चुका है। पता है वो लोग मुझे कितना डांट रहे हैं। और तरुफुई ने मेरे कान इतने जोर से खींचे कि बता नहीं सकती। अब क्या होगा? मुझे क्या पता, पर मैं तो सबसे कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन अगर सबने हमें शादी करने नहीं दी तो फिर हम क्या करेंगे? पता है अक्षत, मेरी बड़ी दीदी कादम्बरी भी किसी से बहुत प्यार करती थी। तो पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? वो शादी के मंडप से भाग गई थी। हम भी भागकर शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? वो तो सोचना पड़ेगा, पर तुम मेरे साथ भागोगे ना? हाँ, गुड आइडिया। हम भाग जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर ये जब हमें ढूंढेंगे ना, तब इनको पता चलेगा, फिर ये हमें मारेंगे भी नहीं। चलो, मेरी मम्मी बाजू में सोई हुई है, वो उठ जाएंगी। हाँ, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत मजा आएगा, हम दोनों भाग जाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे बैठे क्यों ऐसे? चलो जल्दी चलो, हमें खेमी के घर जाना है, बहुत मजा आता है। नहीं तो मुझे कहीं नहीं जाना, बल्कि तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था, और इसीलिए आज फोन भी करने वाला था। ओके बाबा बोलो, लेकिन क्या है ये? सवेरे सवेरे इतनी घटिया शक्ल बना रखी है तुमने। अरे यार हंसो मुस्कुराओ, भगवान ने एक ही लाइफ दी है और तुम हो कि? प्लीज तोरण। ओके बाबा ठीक है, तुम बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखो तोरण, जो नाटक हमने शुरू किया था अब उसे खत्म करना होगा।
आज मेरे डैड वापस आ रहे हैं और मैं जानता हूं कि उनके आने के बाद वो तुम्हारे डैड से हमारे रिश्ते की बात जरूर छेड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तुरंत मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड को सब कुछ क्लियर बता देना चाहिए। तुरंत मैंने एक सीरियस बात कही, हंस क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुमसे यही बात कहने आई थी। आज ही डैड ने मुझे बताया कि जैसे ही डीएम अंकल आ जाएंगे वो हम दोनों की बात आगे बढ़ाएंगे। तो एक काम करो, तुम पेशी को इंडिया बुलवा दो और अपने डैड से मिलवा दो। देखो तोरल, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दोस्ती निभाऊंगा। पक्का निभाओगे? पक्का निभाऊंगा। थैंक्स, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त है ही नहीं, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आज ही पेशी को फोन करके सारा मैटर खत्म कर दूंगी। फाइन, अब तो हंस दो, स्माइल प्लीज। ये जस्ट इम्पॉसिबल तोरल, तुमसे तो बहस भी नहीं कर सकता मैं। आई नो, चलो जाकर खेमी को ढूंढते। चलो। नहीं तोरल, आज नहीं। आज घर में एक बहुत सीरियस बात है और मुझे यहीं रहना होगा। सीरियस बात? अरे तो मुझसे कहो ना, मेरे पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बोलो कौन सी प्रॉब्लम? नहीं तोरल, थैंक्स। ओके, तो इसका मतलब ये कि आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कल जरूर मिल आऊंगी। ओके, बाय। अरे तोरल सुनो, पेशी को इंडिया बुलाना भूलना मत। हाँ बाबा ठीक है, आज ही उसे फोन करके उसके पीछे पड़ जाऊंगी। ओके, बाय। कांडिच। बिरवा, कहाँ जा रही हो? स्कूल। स्कूल? हाँ, सबको पता है कि तुम स्कूल में जाकर आजकल क्या करती हो। कोई जरूरत नहीं स्कूल में जाने की। तुम्हें हमने सर पे चढ़ा रखा है ना, इसी का फल भुगतते हैं। चलो तुम यहाँ से। छोड़ो मेरा मलिक भाई। अब ऐसे नहीं कर सकते मौलिक भाई, आपको कोई अधिकार नहीं मुझे ऐसे डांटने का। आज तक जो आपने किया ना हम सब जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत बोल, ये बिरवा और मेरे बीच का मामला है। तू निकल यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते। बोला ना तेरे को बीच में मत पड़, वरना आप मुझ पर भी हाथ उठाएंगे। हाँ, अगर बिरवा और मेरे बीच में तू आई ना तो मैं वो भी कर दूंगा। सुनिए मौलिक भाई, अब जब तक पप्पा नहीं आ जाते ना, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? रो मत बिरवा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे संतू, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से। क्या वो संतुड़ी तेरे बीच में आ रही है? हाँ तरफे, अरे मैं बिरवा का बड़ा भाई हूँ और उसके भले के लिए उसको समझाने गया था, और बीच में संतुड़ी टपक पड़ी। ये होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? आज मैंने उसे वार्निंग दे दी है तरफे।
अगर आज के बाद उस संतू ने मेरे किसी भी मामले में बोला है या मेरे और इस घर के सदस्यों के बीच में आई है ना, तो मैं सहन नहीं करने वाला हूं। उस संतूड़ी को मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें लगन करना है बिरवा। लगन का मतलब भी समझती हो? बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और अब तुम उतनी समझदार नहीं हो और ना ही अक्षत अपने पैरों पर खड़ा है। लगन के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी होती है। घर का सारा काम करना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, ससुराल में सबका ध्यान रखना पड़ता है और इस उम्र में तुम ये सब कर पाओगी? और फिर बिना पढ़े लिखे ये सब करना ठीक नहीं है ना? जब तुम लगन के लायक हो जाओगी ना, तब तुम लगन। नहीं संतू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अक्षत के पापा उसे फॉरेन भेज देंगे और मेरे पापा मुझे मारेंगे। बाद में भी मेरा कोई नहीं सोचेगा, सब मुझे मारेंगे, जैसे आज मौलिक भैया ने मुझे मारा। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तुम्हें अभी सब इसलिए डांट रहे क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है लगन करने की बिरवा। जब 5 साल बाद मैं खुद तुम्हारे पापा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वो अक्षत की मम्मी से बात करे। पर बिरवा, तब तक तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ, अपने पापा का नाम रोशन करो। जब तुम लगन की लायक हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हारा लगन करवाऊंगी। अच्छा, तो अब तू लगन करवाएगी इसका? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने निर्णय तू खुद लेगी? चल चल चल, ये खुशखबरी घर वालों को सुनाते हैं ना। चल अबे चल, अरे चल ना। आजा, वो सुनाते हैं ना। वाह, देखिए, अपने आंखों से देखिए। आपने इसे जिम्मेदारी सौंपी थी ना, कितने अच्छी तरह से निभा रही है ये जिम्मेदारी। इतनी अच्छी तरह से कि मन कर रहा है पैर छू लूं अब इसके। ये संतू महारानी ने सोचा है बा कि अब ये बिरवा का लगन करेगी। हाँ, चौंकिए मत, सच कह रही हूं मैं। ये संतू मैया ने अब ऐसे सोचा है कि बिरवा लगन की उम्र की हो गई है तो उसका लगन करवा देगी। इसके मन में जैसा आएगा वैसे करेगी। हाँ, क्योंकि यही तो सीख लेके आई है ना अपने बुढ़े नाना से। संतू मैया मैया बनके नैया पार करेगी सबकी। देखना, इसके मन में आएगा वैसा ही ये करेगी। इसने निर्णय ले लिया, बस ले लिया। अब लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इसे। नान का हो न हो, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस अनपढ़ गवार को घर में लेकर आए हैं पप्पा, तो अब हम सबको तो इसकी करनी भुगतनी पड़ेगी ना। ये शादी का मामला क्या है संतू? बिना किसी से कहे तुम कुछ भी करोगे? बिरवा अभी छोटी है, एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में? कैसी बात कर रहा है तू संतू मैया से? संतू मैया से ऐसे सवाल पूछेगा? देखो, ये इस घर की मालकिन है, समझे? इसके मन में आए वैसा करेगी ये। इसे सवाल मत पूछना। इसने सोचा है ना बिरवा का लगन करेगी, तो बस ये बिरवा के लगन की शहनाई इस घर में बजवाएगी। नान का यहाँ हो न हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसे। पता नहीं मेरा बेचारा भाई जब घर में आएगा और ये सब सुनेगा ना तो उस पे क्या बीतेगी।